हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन और नर्स्ड इक्वेशन, और इन पे कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था ईएमएफ ऑफ सेल। किसी सेल का ईएमएफ कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझाया था। आज जरा इनके बारे में आप लोग समझ लें। जो बच्चों ने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं उनको देख लें, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर होता चले। तो हम आज इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये स्पॉन्टेनिटी की बात समझ लीजिए। ये स्पॉन्टेनिटी क्या है? आप इसको फिजिबिलिटी भी बोल सकते हो, यानी वो प्रोसेस, वो रिएक्शन या वो सेल रिएक्शन जो अपने आप हो, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ये नेगेटिव में होनी चाहिए। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा 11th में। ये क्या है? इसे बोलते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। यही डेल्टा जी दिस इक्वल टू माइनस होता है यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सिस्टम। यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल वर्क, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। वर्क डन पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में रखोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। यूजफुल का मतलब होता है कि किसी सिस्टम ने कितना वर्क किया, उनमें से कुछ वर्क समझ लीजिए कि ख़त्म हो जाता है, रेजिस्टेंस से चला गया, हीट में चला गया, और भी बहुत सारे प्रोसेस, फ्रिक्शन में चला गया। तो इसके बाद कुछ बचा, जो बचा, इन सारे को ख़त्म होने के बाद जो बचा वो यूजफुल वर्क डन है, जो सिस्टम कर सकता है, जो वर्क डन सिस्टम दे सकता है। तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो हमारा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा जरा समझिए। इलेक्ट्रिकल वर्क डन डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। कैसा है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ये हो गया क्यू डेल्टा वी, जहां डेल्टा वी को हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये हम लोगों ने ई सेल पढ़ा है, वही ईएमएफ ऑफ सेल। और ये हमारा टोटल चार्ज हो गया, चार्ज जो आप पास करेंगे किसी सेल में। अच्छा, अब इस चार्ज के उसमें आ जाइए। मान लीजिए इसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट रख दिया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। तो चाहे तो ई के प्लेस पे हम ई सेल लिख सकते हैं। तो हमारा ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो हुआ, ये हमारा क्यू और ई सेल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। अब हम क्यू निकालना चाहते हैं, तो आप क्यू पे आ जाइए। देखिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ये मान लीजिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ये कौन हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें गए, कितने गए? मान लीजिए कि n मोल इलेक्ट्रॉन गए, n मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n मोल इलेक्ट्रॉन
तो Q इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n मोल इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n मोल, क्योंकि n मोल इलेक्ट्रॉन गए हैं तो n मोल पे n मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा चार्ज आ जाएगा टोटल। अच्छा, हम लोग जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होगा? 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे एक मोल में, और यहाँ n मोल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। नहीं आया समझ में? एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, n मोल जा रहे हैं तो n का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसके बाद इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे Q इक्वल टू हमारे पास n इंटू 96,500 कूलम आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट इतनी वैल्यू आती है, और इसी को हम इसको फैराडे नंबर बोलते हैं। फैराडे नंबर, हम आपसे कहें कि फैराडे नंबर क्या है, तो 1 फैराडे दिस इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो 96,500 आ गया। तो ये फैराडे हो गया। इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, तो Q इक्वल टू n इंटू एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि F फैराडे नंबर होता है, क्योंकि फैराडे की वैल्यू ये होती है। इसी Q की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में रख दीजिए। कहाँ रख देता हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तो आपको सब क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में रख दिया। यानी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 में रखा वैल्यू, तो आ गया W इलेक्ट्रिकल वर्क दिस इक्वल टू N F और E सेल हो गया। ये इलेक्ट्रिकल वर्क, इसको आप यहां पे रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां ना यूजफुल वर्क डन, तो ये माइनस में है, तो कुल मिलाकर के जब यहां पे हम वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा G दिस इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे N F यहाँ पे रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, और यहाँ पर E सेल, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा G नॉट दिस इक्वल टू माइनस N F और यहाँ पे E नॉट सेल। ये हमारा डेल्टा G की वैल्यू है, और इसी को हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी कहते हैं। क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, क्लियर हो गया पूरी कहानी। आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हमने कहा फाइंड आउट या कैलकुलेट EMF ऑफ सेल एंड डेल्टा G नॉट फ्रॉम फॉलोइंग सेल at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
एक हमने सेल लिख दिया, सेल हमने लिखा Zn और Zn+2 1m कंसंट्रेशन, इसके बाद Sn+2 और यहाँ पर कंसंट्रेशन 1m क्योंकि स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर Sn। कुछ चीज़ें दे दी है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला दे दिया है, कितना यहाँ पर दे दिया है -0.76 वोल्ट, और इसके बाद E0 की वैल्यू Sn और Sn की दे दी है -0.14 वोल्ट। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से हम लोगों को EMF ऑफ सेल स्टैंडर्ड और इसके बाद डेल्टा जी या इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपसे पूछ दिया गया। ठीक है, तो पहले तो आप लोग E0 से निकाल लीजिए, EMF ऑफ सेल निकाल लीजिए। बताइए ये कौन है? ये तो आपका एनोड हो गया, इधर कौन हो गया? कैथोड। ये देखिए एनोड और कैथोड। तो आप निकाल सकते हैं E0 सेल दिस इक्वल टू E0 RP कहाँ का? कैथोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस E0 RP कहाँ का? एनोड का। E0 सेल कैथोड पे कौन है बताओ, उसका रिडक्शन कहाँ? ये है Sn/Sn+2, Sn में जा रहे रिडक्शन हो रहा है, Sn+2 और Sn माइनस कहाँ का है? ये कैथोड, कैथोड लिख दिया, माइनस E0 कौन? ये देखिए ये यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें क्या लिखना है? रिडक्शन। तो यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन होना चाहिए, और यहाँ पर Zn और ये आपका है एनोड। तो E0 सेल तो हम निकाल लेंगे। बताइए इसकी वैल्यू रिडक्शन की दी हुई है, बहुत बढ़िया। रिडक्शन की दी है -0.14, माइनस जिंक की रिडक्शन की दी है, बहुत बढ़िया। रिडक्शन की दी है, बहुत बढ़िया। 0.14 ये प्लस में हो जाएगा 0.67 और 6, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6, 0.2। ये तुम्हारा E0 सेल आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है? डेल्टा G0। ये भी निकालना था, तो ये तो निकल आया। ये होता है -NF और इसके बाद E0 सेल। अब ये तो वैल्यू हमें पता हो गया। En इलेक्ट्रॉन और बता करना है, ये तो यहाँ से नहीं आएगा, इसके लिए तो हमें सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए सेल रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं। जहाँ हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे तो सेल रिएक्शन में बताइए क्या आ जाएगा? Zn चेंज इनटू Zn+2 एट एनोड हो गया, और ये Zn चेंज इनटू Zn पे +2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे आपका ये ऑक्सीडेशन हो गया। एट कैथोड पे बताइए, कैथोड पे लिखोगे Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, Sn आया, रिएक्शन को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन तो कट गए। यहाँ पे Sn+2 और इसके बाद Zn चेंज इनटू यहाँ पर Zn पे 2 प्लस चार्ज प्लस Sn, ये आ गई। ये रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास। और बताइए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो n के प्लेस पे आ गया 2। फैराडे नंबर होता है 96,500 इंटू E0 की वैल्यू आपने सेल की ये निकाली। यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.62। इसे सॉल्व कर लिया, आपका आंसर जूल में मिल गया। ये आपका जो है डेल्टा G0 की वैल्यू आपने निकाल लिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जैसे कल वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने EMF निकाला था, बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए थे, उन सभी सेल के लिए आप डेल्टा G0 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमने E0 सेल निकाला तो फिर इस फार्मूले को यूज करके हम जो है डेल्टा G0 की वैल्यू को
निकाल लेंगे। यह फैराडे नंबर है, फिक्स होता है 96,500 और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हम लोग सेल रिएक्शन से डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल बन गया। अब देखिए हम नेक्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे, इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट इक्वेशन से बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल समझाएंगे जो कि आपके बोर्ड कंपटीशन सभी में आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम जेईई मेंस और एडवांस के भी उठाएंगे। तो देखिए पहले आप लोग नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में समझ लीजिए। क्या है नेक्स्ट इक्वेशन? नेक्स्ट इक्वेशन अब ये बताइए, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? इसको आपने पढ़ा, G इक्वल टू माइनस एन ई एफ लिख देता हूँ एफ और इसके बाद यहाँ पर ई नॉट ई सेल लिख दिया। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेता हूँ तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉट यहाँ पे सेल आ गया। थर्मोडायनेमिकली ये रिलेटेड होती हैं, थर्मोडायनेमिकली ये क्या है? रिलेटेड। कैसे? थर्मोडायनेमिकली हम लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली किस तरीके से रिलेटेड है? डेल्टा जी दिस इक्वल टू डेल्टा जी नॉट और प्लस 2.303 RT और यहाँ पे लॉग बेस 10 क्योंकि ये वैल्यू है और यहाँ पे Q आ गया। इसे हम रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं, Q। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू रखना चाहें तो रख दें ऊपर से, ये वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो रखने पर क्या आएगा? माइनस एन ई और यहाँ पर ई सेल एफ है और यहाँ पर ई सेल हो जाएगा, यहाँ माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा और प्लस 2.303 और यहाँ पे आर टी और लॉग बेस 10 और Q याद रखें यहाँ पे P अपॉन R होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Q होता है, इसको रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये Q इक्वल टू P अपॉन R होता है। जैसे कोई रिएक्शन हमने लिख दिया, सपोज कीजिए यहाँ पर A2A प्लस B चेंज इनटू 3C प्लस यहाँ पे T लिख दिया। तो Q का मतलब क्या हो गया? Q का मतलब हो गया कोई इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये तो बिना इक्विलिब्रियम स्टेट के भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C की पावर 3 D का कंसंट्रेशन A की पावर 2 और इसके बाद B का कंसंट्रेशन, इस तरीके से लिख देते हैं। यानी ला मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होती है। ये कोई इक्विलिब्रियम स्टेट की कहानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम ला मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। ठीक, अच्छा अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई NF। NF से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बताइए माइनस NF से डिवाइड कर देता हूँ। तो माइनस NF से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? E सेल दिस इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, क्योंकि माइनस NF से डिवाइड करोगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे लॉग बेस 10 P अपॉन R हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर R को हम कर दें 8.314 जूल ले लें और ज़्यादातर स्टैंडर्ड कंडीशन में T आपका जो है 25 प्लस 273 यानी 298 केल्विन लिया जाता है और यह फैराडे की वैल्यू 96,500 होती है। अगर ये R और T और F के प्लेस पे वैल्यू रख दें तो रखने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन बनती है जिसे हम लोग यूज करेंगे। ये भी यूज हो सकती है अगर टेम्परेचर को चेंज कर देंगे। अगर 20, क्योंकि 99% क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो 25 पे ही आते हैं,
लेकिन कंपटीशन में कभी कभी कर देते हैं लोग, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, अब आप झोंक में जो है रिएक्शन को वही लिख करके सब गड़बड़ कर देते हैं। तो ये भी रिएक्शन, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बड़े काम की है। लेकिन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है तो फिर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे ई सेल दिस इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, और यहाँ पे जब वैल्यू आर और टी और एफ ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू हम रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.059 अपॉन एन। एन तो वेरिएबल होगा क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो किसी रिएक्शन में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और इसके बाद यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डेरिवेशन नहीं, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन कहीं कुछ नहीं आएगा आप लोगों के पेपर में कि नस्ट इक्वेशन को डेराइव कर दो, ये कुछ नहीं आना है आपके पेपर में। इस नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा। बोर्ड में कंपटीशन में नस्ट इक्वेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझ गए ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमने कहा था कि नस्ट इक्वेशन से नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालेंगे। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर 1-1 करते, जिसे हमने स्टैंडर्ड में कहा था 1-1, तो 1-1 करने का मतलब यहाँ log 1 व log 1 की वैल्यू 0, ये पूरा 0, तो वही तुम्हारा ई नॉट की वैल्यू आपने निकाल दिया था, वही आपका ई सेल था। यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाएगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गई। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखिए। कुछ क्वेश्चन हम लिख रहा हूं, जैसे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फाइंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 0.1 m /Cu एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और नीचे गिवन है E नॉट Cu प्लस /Cu दिस चेंज इनटू प्लस 0.34। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए यहाँ पे 1m नहीं है, अगर 1m होता तो यही आंसर इसका था, इस रिएक्शन का यही रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। लेकिन कंसंट्रेशन 1m नहीं 0.1m है, इसका मतलब यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं। दोनों चीज़ें, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और ऑक्सीडेशन निकालना है। आईयूपीएसी ने क्या बताया था, हम लोग किसे यूज करते हैं, रिडक्शन वाला, ज़्यादातर रिडक्शन, और रिडक्शन की जो वैल्यू आई उसी का साइन चेंज कर देना तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसी के लिए साइन केवल बदलना होता है। तो चलिए इसकी रिडक्शन जैसे Cu+2 चेंज इनटू Cu है, तो Cu+2 और 0.1 m लिख दिया, और दिस इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर Cu क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया, रिडक्शन, और ये वैल्यू दी हुई है, ये हाफ सेल है। अब इस हाफ सेल में नेक्स्ट इक्वेशन, इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है कि इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो चलिए ई सेल हम लोग लिखते हैं, ई सेल दिस इक्वल टू ई सेल नॉट -0.059 अपॉन n, और इसके बाद यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था। अब देखिए कापर है, तो यहाँ कापर का रिडक्शन वाली रिएक्शन के लिए पूछ रहे हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम निकाल रहे हो, तो यहाँ पे हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, ये कापर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पर ई नॉट कॉपर का स्टैंडर्ड, रिडक्शन लिखेंगे, क्यों, रिडक्शन की वैल्यू पहले हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हो गया -0.059 अपॉन n हो गया,
और log P अपान R। अब ये वैल्यू हमको निकालना है, इस वैल्यू को हमें निकालना है। अब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर दी हुई है कितनी, प्लस 0.34 माइनस 0.059 अपान 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। प्रोडक्ट बताइए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, ये सॉलिड। जब किसी रिएक्शन में सॉलिड या लिक्विड होता है तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग 1 देते हैं। फॉर सॉलिड के लिए C इक्वल टू कंसंट्रेशन हमेशा 1 लिया जाता है, लिक्विड के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कौन है आपका, पहले लिख देता हूँ, log Cu सॉलिड है, ये आपका क्या है, सॉलिड है, ये कौन है, एक्वस। तो ये सॉलिड हो गया और यहाँ पे Cu+2 ये तुम्हारा एक्वस हो गया। तो ये निकालेंगे तो 0.34 माइनस 0.059 अपान 2 और यहाँ पे लॉग इसका 1 हो गया क्योंकि सॉलिड है, और Cu का देखिए कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया 0.1। 0.1 का मतलब पर 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, समझ गए ना। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो log 10 की वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाएगी। यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ECU+2 Cu ये 0.34 माइनस 0.059 अपान 2 और यहाँ log 10 आएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसे करेंगे तो 0.34 माइनस इससे डिवाइड करेंगे 0.0, यहाँ पे 2 आएगा, 9 आएगा, इसके बाद 5 आएगा। बस इसके बाद 0.34 में आपको करना है माइनस 295, ये करना है, ये 5 आया, 990 आया, यहाँ पे 3 1 आया और यहाँ पे आपका 3 और पॉइंट। इस तरीके से ये आंसर आपका 0.3105 वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कंडीशन आ गई, ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस कंसंट्रेशन पे। अगर हम आपसे कह दें रिडक्शन तो हम लोग जानते हैं, ये रिडक्शन आया, ऑक्सीडेशन अगर हमने कहा E आया आपका कौन सा, रिडक्शन, ये क्या हो जाएगा माइनस ये ऑक्सीडेशन बताया था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस, इसकी वैल्यू आपने निकाली है माइनस रिडक्शन की वैल्यू, तो इस तरीके से माइनस साइन बदल देंगे तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास Cu और Cu+2 की वैल्यू जो आएगी ऑक्सीडेशन माइनस 0.3105, ये आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस कंसंट्रेशन पे है। अगर आप चाहें तो इसे इक्वेशन से भी यूज कर सकते हो, लगा सकते हो इक्वेशन से भी। क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वेशन से लगाना है तो यहाँ पे इस रिएक्शन को पलट देना है, रिएक्शन को पलट दो, यहाँ पे आपको जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करना है। ओके, तो करके दिखाई देता हूं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए ये रिडक्शन तो आप लोगों ने निकाल लिया। अगर हम कहें कि ऑक्सीडेशन निकालो तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए तो आप जानते हैं कि साइन को बदल दीजिए, और अगर आप इक्वेशन से ही निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन IUPAC ने हम लोगों को बताया है कि हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ज़्यादातर केसों में। अगर आपको करना है तो भाई देखिए इसकी जो है रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन वाली लिख लो, पलट दो, तो क्या हो जाएगा Cu सॉलिड और दिस चेंज इनटू, अगर आप इक्वेशन से करना चाहो तो करना कोई जरूरी नहीं, रिडक्शन निकाल लो, साइन बदल दो बस। तो ये आपका चेंज हो गया Cu+2 और 0.1 m कंसंट्रेशन हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए। हमें ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे सेल लिखेंगे तो यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा। ये देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दिस चेंज इनटू E0 ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू, और माइनस 0.059 अपॉन n, और लॉग यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन यूज किया और यहाँ पे पूरा सिस्टम सेम है, और यहाँ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होनी चाहिए।
अच्छा, इसकी वैल्यू देखिए दिया क्या है, ये दिया है तुम्हारा रिडक्शन वाला, चाहिए क्या ऑक्सीडेशन, तो इसका साइन बदल के लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन आप लिख रहे हैं। तो -0.34 आ गया, माइनस यहाँ पे 0.059 अपॉन n हो गया। n कितना है, सॉरी 2 लिख देता हूँ क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद लॉग आ गया बेस 10। प्रोडक्ट देखिए कौन है, कॉपर, ये है प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, तो कॉपर यहाँ पे लिखेंगे Cu+2 अपॉन Cu। ठीक, यहाँ पे रखा -0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2। ठीक, ये आया और यहाँ पे लॉग आ गया 10। अब Cu कितना दिया है, 0.1। देखिए कंसंट्रेशन वही रखा जाएगा और यहाँ पे आपका आ गया 1 क्योंकि सॉलिड है। अब यहाँ पे देखिए लॉग, यहाँ पे जो आपका आया तो आया लॉग 10⁻⁻1, आप इसको लिख सकते हो लॉग बेस 10 0.1 को लॉग 10⁻⁻1, -1 इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू 1। नहीं आया समझ में, देखिए इसको लिख सकते हो लॉग 0.1 है तो लॉग 0.1 को लॉग बेस 10⁻⁻1, ये इधर आ जाएगा तो माइनस लॉग 10, तो माइनस वहाँ का माइनस प्लस हो गया, आपका हो गया -0.4 और यहाँ प्लस हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा। ये पूरा खत्म, लॉग 10 1 हो गया। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो वही आंसर जो अभी मैंने लिखा था वही आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 0.0 यहाँ 295, बस ये आप माइनस करेंगे तो -0.34 यहाँ पर 0.29500 यहाँ 50 यहाँ पे 1, इसके बाद यहाँ पे 3 0 पॉइंट किस में माइनस, ये माइनस में वैल्यू आपकी यहाँ से। तो आप इक्वेशन से ही यूज कर सकते हो, लगा सकते हो, और नहीं तो अपना रिडक्शन वाला निकालो सीधे। ऑक्सीडेशन वाला भी पूछे तो भी रिडक्शन वाला निकाल दो और रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखना है तुम्हें, यहाँ पे रिडक्शन वाला ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखना है। ये वैल्यू आपको दी जाएगी और ये वैल्यू निकालेंगे। ये जो वैल्यू निकली है वो इस कंसंट्रेशन पे निकली है। अगर यहाँ 1m 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपका निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास हो गया। अब एक क्वेश्चन हम आपको दिए देते हैं, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, बस काम खत्म। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसी में क्वेश्चन यही है, फाइंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, एक हम सेल दिए देते हैं यहाँ पे Cu+2 सॉरी Cr सॉलिड और दिस चेंज इनटू यहाँ पर है Cr+3 एक्वस और 0 पॉइंट यहाँ पर हमने दे दिया 0.1m। आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों निकालना है। और भी हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, ये भी दे दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cr स्टैंडर्ड Cr+3 और Cr इसका दे दिया है -0.74 वोल्ट, ये हमने आपको दे दिया। ओके, ये इसमें आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए किसे हम रिडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इस नेक्स्ट इक्वेशन से। जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन आपके सामने रखी, देखिए ये इक्वेशन दे रखा है Cu और यहाँ पर सॉलिड और Cu+2 1m 0.1m दे दिया है और इसके बाद यहाँ पर Ag एक्वस 0.01 दे दिया है। m कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे बदल दिया, 1m होता तो स्टैंडर्ड होता, देखिए यहाँ पे बदल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर Ag आ गया सॉलिड और गिवन है E0 Cu+2 और Cu, रिडक्शन वाली वैल्यू दे दी है, ये है
और ई नॉट ए जी प्लस और ए जी ये वैल्यू दे दी है प्लस 0.80 वोल्ट, ये दे दिया गया। ठीक है, और हमने कहा फाइंड, ये दे दिया फाइंड ईएमएफ ई सेल एंड डेल्टा जी, ये दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास पहले तो हमें सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए ईएमएफ पहले निकाल लेता हूं। ई सेल नॉट क्या होता है, ई नॉट आरपी अपॉन ये हो जाएगा कैथोड माइनस ई नॉट आरपी क्या होगा एनोड। पीछे से लिख रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग फिट करेंगे तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग पी अपॉन आर, ये होता है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको देखो निकाल रहा हूं। ई नॉट सेल ईआरपी कैथोड कहाँ है, ये तो तुम्हारा एनोड हो गया और ये हो गया तुम्हारा कैथोड हो गया। ठीक, तो बताओ कैथोड कौन है, सिल्वर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और रिडक्शन वाला चाहिए तो रिडक्शन लिखा कैथोड। कैथोड पे सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें क्या लिखना है, रिडक्शन, और ये एनोड पे हो गया, रिडक्शन लिखना है। वीडियो नंबर 3 में यही सब समझाया था। अब बताइए रिडक्शन दिया है, रिडक्शन वाली वैल्यू, बहुत बढ़िया, यही वैल्यू रख देंगे 0.80 माइनस कॉपर की प्लस 0.34, क्यों, क्योंकि ये भी रिडक्शन की थी, बहुत बढ़िया, माइनस इससे कम हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा आप करेंगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 0.46, ये आपका ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू तो तुम्हारे पास आ गई, 0.46 हो गया माइनस, और यहाँ पर 0.059 अपॉन एन, एन के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूँ, जरा देखिए। एट एनोड पे बताओ क्या लिखें, एनोड पे ये रिएक्शन होगी, Cu चेंज इनटू सॉलिड है, Cu पे 2 प्लस 0.1 m 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। Ag लिखेंगे, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पर Ag आ गया। इसका कंसंट्रेशन 0.01 दिया है, 0.01 इस तरीके से दिया। यहाँ पर देखिए, ये आप इस रिएक्शन को जोड़ेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए पूरे क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो रिडॉक्स रिएक्शन बनी Cu प्लस 2Ag प्लस, ठीक, और दिस चेंज इनटू Cu पे प्लस 2 और यहाँ पे 2Ag, ये आपके पास आ गया। तो n की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 2, यहाँ 2 रख दिया। अब जरा बताइए प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट तुम्हारा है Cu प्लस और कौन है, Ag, सॉलिड है, इसकी पावर 2 करेंगे, समझ गए, Q के प्लेस पे हमने बताया था ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है, 2 लिखेंगे। और यहाँ पर रिएक्टेंट है तुम्हारा कौन सा, Cu सॉलिड है, और इसके बाद Ag प्लस और पावर 2, लेकिन जानते हो सॉलिड की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, तो प्लस 0.46 हो गया माइनस 0.059 अपॉन 2 हो गया लॉग। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास एक्वस कॉपर की कितना कंसंट्रेशन कॉपर का दिया है बताओ, 0.1 हो गया, इनटू 1 का स्क्वायर, 1 रखते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू हटाइए उसकी, स्क्वायर करेंगे इसको, कॉपर सॉलिड 1 हो गया, AgN का कंसंट्रेशन दिया है 0.01, 0.01 का स्क्वायर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, सॉलिड को हटा दो, आयन का कंसंट्रेशन रखा जाता है, मैंने रख दिया, आप यहीं हटाना चाहते तो हटा सकते थे,
ठीक। अच्छा इधर देखिए सॉल्व करिए तो 0.1 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर है तो 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 नीचे आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, और यहाँ 10⁻⁻1 है। देखो ये तो आपका 1 का स्क्वायर 1 रहा, ये 10⁻⁻1 हुआ, और नीचे देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा, एक इससे कम हो जाएगा 10⁻3 आएगा। हमारे पास बन जाएगा प्लस 0.46 माइनस 0.059/2। यहाँ पे log 10⁻3 नहीं आया समझ में, log 10⁻3 आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पर 10⁻⁻1 है और यहाँ 10⁻⁻4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, एक माइनस कम हुआ 2 हो गया, 3 हो गया। ये 3 इधर आ जाएगा, 3 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 0.46 माइनस 0.059/2 और इंटू 3, क्योंकि log 3 इधर आ जाएगा, 3 log 10 log 3 की वैल्यू 1। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे, कर लोगे ना। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ई सेल आ गया। ई सेल, इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, क्योंकि यहां देखिए कंसंट्रेशन अलग है। अलग अलग कंसंट्रेशन होने की वजह से नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसे हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड वाला तो ये निकाल लिया, ये तो वैल्यू फिक्स होता है, ये तो हम वीडियो नंबर 3 में यही सब निकाल के दिखाया था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सारे न्यूमेरिकल बताए थे। आज हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के न्यूमेरिकल बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई करके। तो यहाँ ये आ गया। अब दूसरी वैल्यू जी की, तो बताओ जी इक्वल टू क्या होगा, -NE NF और E सेल। E नॉट नहीं लगाएंगे, स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है। अब N क्या होगा, -N क्या होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का लेना देना था। ये वही 96,500 हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा चेंज इन फ्री एनर्जी आ जाएगी। बताइए हमारे हिसाब से क्लियर हो गया, आप लोगों को दिमाग आ गया, समझ में आ गया, दिमाग में चढ़ा कि नहीं चढ़ा। नहीं अगर दिमाग में चढ़ा तो एक क्वेश्चन हम आपको और करके दिखा रहे हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, जिससे आपका दिमाग और अच्छा हो जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन बना दिया, एक है FeSO4, Fe सॉलिड है और FeSO4 0.1 m, और यहाँ पर दूसरा दे दिया हमने इस तरीके से साल्ट ब्रिज है, और यहाँ हमने कॉपर दे दिया SO4, और यहाँ पर 0.1 m। जीरो 1 m कर दिया, और इसके बाद CO सॉलिड। ये क्वेश्चन गिवन E नॉट सेल कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34, E नॉट Fe का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.44 है। कैलकुलेट E सेल एंड डेल्टा जी की वैल्यू को निकालना है। ठीक, चलिए हम सेल रिएक्शन लिख लेता हूँ। पहले सेल रिएक्शन से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। यहाँ कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन नंबर हैं, सल्फेट की 2, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, एनोड हो गया। ये कौन हो गया, कैथोड हो गया। क्लियर। अब हम जा रहे हैं एनोड पे। एट एनोड की रिएक्शन लिख रहा हूं, Fe चेंज इनटू Fe +2, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, एक्वस, ये सॉलिड, ये लिख दिया। ठीक। एट कैथोड की बात किया
तो कैथोड में Cu+2 मिलेगा, एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और यहाँ पर आपका Cu चला गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Fe सॉलिड है, Cu+2 एक्वस है और Fe+2 एक्वस और यहाँ पर Cu+ सॉलिड है। ठीक, ई सेल निकाल लेता हूँ, E0 सेल दिस इक्वल टू E कैथोड डायरेक्ट लिख देता हूँ, रिडक्शन वाला चाहिए माइनस E0 एनोड लिख दिया और कौन वाला चाहिए, रिडक्शन वाला चाहिए हमको, ऐसे भी लिख दिया। बताओ कैथोड पे कौन होगा, ये, इसका रिडक्शन कितना दिया हुआ है प्लस 0.34 माइनस एनोड, एनोड कौन है, ये है, इसका रिडक्शन वाला दिया हुआ है माइनस 0.44, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है, रिडक्शन वाला चाहिए एनोड पे, तो यही तो एनोड का हो गया Fe का, रिडक्शन वाला लिख दिया, ये प्लस हो जाएगा, जोड़ दोगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 0.8, ये ई सेल हो गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, ई सेल दिस इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बताओ इसकी वैल्यू रखिए तो 0.78 हो गया माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का लेना देना तो 2। अब बताइए प्रोडक्ट कौन है, ये रिएक्टेंट ये, तो अब हम सॉलिड वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो 1 होती है, तो प्रोडक्ट में Fe+2 है, तो यहाँ पे log Fe+2 और यहाँ पे आ जाएगा Cu+2, ये हम लिख दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये देखिए 0.78 हुआ माइनस 0.059 अपॉन 2 हो गया, लॉग बेस 10। Fe का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है, 0.1, इसका कितना है 0.01 है। देखिए एक 0 बढ़ा लीजिए, log 10 की वैल्यू 1 होती है, देखिए ये कैंसिल हो गया, log 10 आएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, कैंसिल, तो वहाँ पे आपका 0.78 माइनस 0.059 अपॉन 2 हो गया। यहाँ 0.78 माइनस, यहाँ करोगे 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5, तो 0.78 में हमें 0.295 को माइनस करना है, यही तो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 7, 7 में 2 गया 5, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.0, ये प्लस, कुल मिला के हमारे पास आंसर आ गया प्लस 0.7505, ये आंसर आ गया। सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और मैं जेई के एडवांस के क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझना है। ये देखिए आगे क्या इसमें पूछ रहा है, आगे इसमें पूछ रहा है आपसे डेल्टा जी की वैल्यू। तो डेल्टा जी की वैल्यू जब पूछ रहा है तो माइनस एन एफ और ई सेल रखोगे। स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो यहीं से आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो हम निकाल चुके हैं, ये ई सेल निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एफ की वैल्यू 96,500, ई सेल की वैल्यू तुमने निकाला है 0. कितना बोलो 7505। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर जोड़ में आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो एक हम आपको और बनाएंगे उसमें प्योर जो है नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल डालेंगे, यानी वीडियो नंबर जो हमारा 5 आएगा वो नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा, और वो न्यूमेरिकल जो आपके आएंगे उसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे, जो एनसीईआरटी बुक में है, इंटेक्स के, एग्जाम्पल के, एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जो एडवांस मेंस में, जो इसमें जेई मेंस में है वो क्वेश्चन बताएंगे, और जो एडवांस में क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन बताएंगे। तो अगला जो वीडियो 5 आएगा वो नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल पे रहेगा, और हमने बताया कौन कौन से टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक के सारे न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड है वो बताएंगे, और आपके मेंस के और एडवांस के पूरा 1 घंटे का वीडियो रहेगा जिसमें पूरा वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा नेक्स्ट इक्वेशन पे। और इस वीडियो के इसके जो हमने न्यूमेरिकल कुछ बताए हैं नेक्स्ट इक्वेशन को, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, किस तरीके से क्या कंसेप्ट करना है, कैसे क्या लगाना है। बाकी अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।